भाई और बहनों, एक बहन ने कल मुझको खत लिखा, तो वो खत तो मुझको जब मैं यहाँ से जाता था तब दिया, तो उस वक्त तो मैं कोई जवाब तो नहीं दे सकता था। मैंने कहा कि वो पढ़ लूँगा और पीछे उसका उत्तर मैं दे दूँगा। उसमें वो लिखती है कि मैं कुछ न कुछ सेवा करना चाहती हूँ और उनके पतिदेव भी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमको कोई बताता नहीं है क्या सेवा करें। ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे प्रश्न का एक ही जवाब दिया है कि हुकूमत का क्षेत्र, सत्ता का क्षेत्र वो बहुत छोटा रहता है, सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। जितनी चौड़ी लंबी पृथ्वी है, इतना क्षेत्र सेवा का लंबा और चौड़ा पड़ा है। तो इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। तो मैं बता दूं कि क्या करें। मैं तो ये कहूँगा कि आखिर में दिल्ली कोई स्वच्छता के लिए मशहूर शहर नहीं है। दिल्ली को मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें इतनी कैंप हमारी पड़ी है। ये कौन मुझको सताते हैं? सताना है तो इतना तो कौन को मैं सताना चाहता हूँ। गोलमाल हो जाता है, क्या सताना था। लेकिन हाँ, आप तो खुद मुख्तियार हैं तो सता सकते हैं। तो वो जितनी यहाँ आज शिविर पड़ी है, उस सब में इतनी भारी गंदगी पड़ी है कि उसका बयान देना बड़ी मुसीबत की बात है। ऐसे ही जिस जगह भी खून खराबी हो गई है, वहाँ भी बस ऐसे ही पड़ा है। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसिपैलिटी ने अपना लिया और उसको एक ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बेचने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ, और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया नहीं। मैं तो काफी दिल्ली में रहा हूँ। इतने कमिश्नर बन गए। अंग्रेजी सल्तनत के ज़माने में वो नहीं कर सके, और वो जो कमिश्नर थे उनको मैं मिला था भी सही। उनको 15 साल की शायद बात है, और उनको मैंने सुनाया कि आपने इस और कभी तवज्जो दी है? तो बस उसने कुछ कह दिया, वो मैं क्या आपको समझना चाहता था। तो कुछ दूसरा काम न मिल सके
तो मैं कहूँगा कि इतना काम तो है। ये हो सकता है कि वो कैंपों में न जा सके, वहाँ कोई न दे, तो भी एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब साफ रखे तो हम भी साफ रखेंगे, तो कभी साफ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो पीछे सब साफ ही रखेंगे। और उसका नतीजा ये आता है कैसे, वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो पीछे आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली नहीं पड़ा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये कर सके कि दिल्ली वासियों के दिल साफ होते हैं, जितने यहाँ आश्रित लोग आते हैं वो भी साफ हो सके, तो बहुत बुलंद काम कर लिया। और वो आदर्श दंपति बन जाएंगे और करेंगे तो बस दूसरे उनकी नकल करने वाले हैं। ये तो उनका मैंने जवाब दे दिया। अभी मेरे पास 2 तार आए हैं, दूसरे तो आए हैं, लेकिन 2 तार ऐसे आए हैं कि जिसके लिए मुझको कुछ कहना चाहिए। तो वो लिखते हैं कि हमको तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के लोग तो बड़े अच्छे हैं और वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर ही रहते हैं। ये तार है वो मुसलमान भाई का है। तो अभी हिंदुस्तान में क्या हो गया है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरों के साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरों के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरों को काटते हैं, ऐसा कि जैसे वो जंगली पशु बन गए हैं। तो वो विषय मुझको लिखते हैं कि मेरी उम्मीद है कि वो काम लिए तो तुम बैठे हैं तो उसमें तुमको कामयाबी मिल जाएगी। वो तो बेचारे लिखते हैं, उनको क्या पता कि हम आज कैसे बन गए। मैं आज चला गया था, सब दिल्ली के बड़े बड़े शहरी लोग थे, उनको मिलने के लिए शायद 200 होंगे, 250 हो सके। और वो बाबा विचित्र सिंह साहब के वहाँ, तो वो मुझको ले गए। सचमुच वो जलसा मेरे लिए नहीं था, लेकिन पंडित जी के लिए था। लेकिन पंडित जी ने उनको कहला दिया कि मुझको तो माफ करो आप, क्यों कि मेरे पास तो लियाकत अली खान साहब आ गए हैं, उनके साथ तो मशवरा करना है वही काम के लिए, इसलिए मेरा सारा दिन वहाँ चला जाएगा। और 4 बजे मुझको वर्किंग कमेटी में जाना है, 5 बजे कैबिनेट में, तो 1 मिनट रही नहीं है। तो मेरे पास आए कि इतने लोगों को निमंत्रण दे दिया है तो कुछ उनको कहना तो चाहिए, तो आ सकते हैं तो आ जाओ। और वर्किंग कमेटी तो थी तो 2 बजे 2:30 बजे, लेकिन पीछे 4 बजे का हुआ क्योंकि जवाहरलाल जी को वहाँ काम था, तो खिला भेजा। और ये 3 बजे की बात थी, तो मैं खाया उसको ले जाओ और 4 बजे वापिस लाओ। तो अच्छा, तो वहाँ चला गया। वहाँ क्या बात हुई मैंने पूछा उनको, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, आप कुछ सवाल मुझको पूछे तो उस सवाल का मैं उत्तर दे दूंगा। तो एक सज्जन है, बड़े हैं, और कुछ
चेंबर है उसके प्रमुख है, ऐसा कुछ मुझको ख्याल है, भूल गया हूँ, माफ करेंगे वो कि मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने पूछा, लेकिन पूछने में सारा एक व्याख्यान दे दिया। तो मैंने उनको थोड़ा सुना है, क्योंकि मैंने कहा था कि सवाल ही पूछो, अगर सवाल के साथ व्याख्यान करोगे तो पीछे मैं क्या करूँगा। और आखिर में मुझको यहाँ से 8 घंटे में तो आपको रवाना करना होगा, तो सवाल पूछो, मैं थोड़ा जवाब दे दूंगा तो हम काफी काम कर लेंगे और अच्छा है, और मैं बहस नहीं करना चाहता। तो उन्होंने बहस शुरू कर दी और वैसे सवाल पूछा। तो मैंने उनको सुनाया, बड़े थे लेकिन मोहब्बत से सुनाता है आदमी, तो विषय छोटा है, बड़ों को सुनाता है तो भी वो बड़े उसकी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मैंने तो बहुत मोहब्बत से कहा, हंस के कहा, तो उनको कोई गुस्सा नहीं आया। और पीछे उनका सवाल था वो अच्छा नहीं था। वो सवाल तो ये था कि हम तैयार पड़े हैं, दिल्ली के जो हिंदू हैं, सिख पड़े हैं, वो मुसलमान को अपनाना चाहते हैं, भाई भाई करके उनको रखना चाहते हैं, बशर्ते कि वो लोग एक तो अपनी वफादारी यूनियन के प्रति सच्चे दिल से जाहिर करते। ठीक है, सबको करना चाहिए, जो यूनियन में रहना चाहता है, पीछे मैं हूँ या तो आप हैं या तो कोई भी हो, वो कोई थोड़ी मुसलमानों के लिए, सबके लिए पड़ा है। तो वो तो अच्छी बात थी। और दूसरी शर्त कि उनके पास काफी असला पड़ा है, पुलिस ने कुछ हाथ कर लिए हैं, लेकिन सब नहीं आए हैं। पर जब पुलिस की तहकीकात चलती है उसके जरिए से आते हैं तो सब मिलने वाले नहीं। तो वो अगर साफ दिल हो गए, हिंदुस्तान के साथ लड़ना नहीं है, नदी के नाम से या तो किसी के नाम से लड़ी, तो लड़ सकते हैं एक हिंदुस्तान के लिए, वो वफादारी। पीछे लड़ना पड़े, कोई मुसलमान ताकत है तो उसके सामने भी लड़ना चाहिए, कोई हिंदू ताकत पड़ी है और ये यूनियन के हैं वफादार, तो उनको लड़ना पड़ेगा। ख्रिस्ती है, अभी ख्रिस्ती तो बेचारे थोड़े हैं, और कोई ख्रिस्तियों के साथ यूनियन की लड़ाई छिड़ गई तो वो ख्रिस्तियों को अगर वफादार हैं तो लड़ना होगा। तो ठीक है, असला ले देना चाहिए, उसमें भी कोई शिकायत नहीं हो सकती है। और अगर शरीफ है उसको लड़ना तो नहीं है, हिंदुस्तान का सामना नहीं करना है, नहीं तो वफादारी क्या चीज है। तो उनको असला अपने आप दे देना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन वो कैसे कहा गया था, जो जहर था उसमें, कि क्यों कि वो तो इनकार नहीं कर सकते थे कि आज तो शायद 50,000 के इससे ज्यादा मुसलमान कैंपों में पड़े हैं। वो कहाँ से गए? वो तो दिल्ली में से हम निकाल दिए हैं उसको, कुछ मुसलमानों के कत्ल कर दिए, उनको डरा दिया और कहा कि यहाँ से भागो। तो वैसे कैसा भी बहादुर आदमी हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता है, और कोई तिजारत करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो वैसे कहें चलो हम जिंदा तो रहेंगे, यहाँ से भागो। भागे, भाग कर कहाँ जाए? तो वैसे वो पनाह दे दी है उन्होंने, ये पुराना किला में हुमायूं कब्र के नजदीक जो बगीचा है उसमें पड़े हैं, उन पर पानी आता है, सब कुछ होता है। पूरी
डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती है। ये डॉक्टर नायर मुझको सुनाते हैं, वहाँ काम करती है, 4 घंटा उनको दे देती है। तो वहाँ तो पीछे गर्भवती भी काफी स्त्रियाँ पड़ी है, तो उसको बच्चे पैदा करना है, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए इंतजाम, कुछ नर्सिंग चाहिए, कुछ दवा चाहिए, वो सब चाहिए। वो कुछ नहीं आस्ते आस्ते हो रहा है। तो ऐसी हालत में पड़े हैं, क्यों पड़े रहे? तो वो कहते हैं, उसका जो मानी निकालता हूँ कि हाँ उनको निकाल तो दिए हैं, उसमें हमने कोई बुरा नहीं किया, और लेकिन उसको वापस लाना चाहिए। वो कहते हैं वापस भी ला सकते हैं, कब? कि जब वो दोषी साफ हो जाए तब। वापस भी ला सकते हैं, कब? कि जब वो दोषी साफ हो जाए तब। ये शर्त तब लगती है, नहीं तो यूँ तो कहीं कि सारा हिंदुस्तान के लिए है, और हिंदुस्तान के लोग अपने अपने घरों में बैठे और आराम से पढ़े, तो कोई कहने की बात नहीं रह जाती। तो विषय मैंने उनको कहा ये आप कहते हैं तो ठीक, लेकिन मान लिया कि वो वफादार भी नहीं रहे, मान लिया कि वो असला भी नहीं देते थे। जब सिपाही पुलिस मिलिट्री खड़े हो जाते हैं, ढूंढ लेते हैं कि इसके घर में पड़ा है तो बस दे। कितने आदमी ऐसे, अगर 4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, 4.5 करोड़, उसमें 1 करोड़ कहो, 1 लाख भी कहो, वो अगर अपने घरों में छुपा कर असला रखते हैं तो वो कोई पुलिस को नहीं सबकी सब ले सकती है। पुलिस वो अंग्रेज के जमाने में नहीं ले सकती, तो हम क्या देने वाले थे? तो वो ऐसी न बन सके, बने तो भाई अच्छी बात है, लेकिन न बने तो पीछे क्या उसका नतीजा ये होना चाहिए कि मुसलमानों को मारो, उसके बच्चों को काटो, बहनों को काटो, और वो सब हम करते रहें। अगर इस तरह से हम करते रहें तो उसका नतीजा क्या आएगा वो तो आप देख लें। तो मैंने कहा कि इसी कारण तो हम गिर गए हैं आज। जब 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया गया, हम आज़ाद बन गए। 2-4 दिन के लिए तो हम सब भाई भाई होकर बने। उस वक़्त असला की बात नहीं निकली थी, उस वक़्त वफादारी की भी बात नहीं निकली, कुछ नहीं, बस हम भाई हैं। भूल गए वो तो हम तो मानते हैं कि इसमें गुनहगार तो मुस्लिम लीग थी, तो वो दिल में तो कुछ भरा था, लेकिन ये एक आज़ादी का एक तेज आ गया, तो हम भूल गए कि कभी हम दुश्मन थे। वो नज़ारा मैंने कलकत्ता में तो देखा, लेकिन सारे हिंदुस्तान भर में ऐसा हो गया। लेकिन बाद में वो सब गुस्सा निकल आया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो उसको काटना चाहिए। दूसरा उसका इतिहास तो भरा है, उसको छोड़ देता हूँ। तो काटा, उसको निकाल दिया। तो अभी क्या करें हम कि वो हम के साथ आप लोग शर्त करें, मैं करूं कि वो काम हमारा नहीं है, लेकिन हमारे नाम से हमारे लिए जो हमारे नुमाइंदा है, जो हुकूमत चला रहे हैं, उनको ये काम करना है। वो कोई नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप देख लें, कल सरदार ने बहस की, कल वो पंडित जी तो कई दिनों से बहस कर रहे हैं, उसमें ये सब चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। और पीछे वो तो बहस में आती है, लेकिन वो कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए तो थोड़े असला तो ले लिए, तो ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन उनको दे दो, तो अगर दे देते और हम सियाने रह जाते तो उसका नतीजा क्या आने वाला था? हम जो आज गिर गए, एकदम ऊंचे चले गए,
आज हम नीचे आ गए, वो हमको गिरने का नहीं देने वाला था। अभी तो हुआ ऐसा कि हम रोज मरोज गिरते ही जाते हैं। तो मैंने कहा कि वो दोनों शर्त को कायम रखो, लेकिन उसके साथ एक तीसरी शर्त भी लगा दो, तो पीछे आप आराम कर सकते हैं कि ये काम हमारा नहीं था। हम कबूल करते हैं कि हम बेवकूफ़ बने, हम मानते हैं कि मशीनरी ने पहली बेवकूफ़ी की, लेकिन एक आदमी घोड़े की सवारी करता है, दूसरा भी सवारी करता है, तो एक आदमी घोड़ा पर से उतर जाता है किसी कारण से, अपनी मूर्खाई से। तो क्या जो दूसरा घोड़े सवार है वो भी उतर जाए तो गिरना हुआ ना। घोड़े पर जो बैठा है तो नीचे उतर जाता है तो गिरा। ऐसे दूसरा भी उसको देखकर चलो वो गिर गया तो मैं भी गिर जाऊं। तो होता तो यह है ना कि दोनों गिरते हैं और पीछे दोनों का नाश हो जाता है। तो हम इतनी तो सब्र रख सकते थे कि नहीं, हम वो उनके साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हम मुकाबला करेंगे किस चीज में, जैसे मैंने बताया है कि वो जितना भलपन उसमें है उससे ज्यादा भलपन हम बता देंगे। तो दोनों चर्चे, लेकिन जितनी दुष्टता उसमें है इतनी ही दुष्टता हम करेंगे तो दोनों गिरते हैं। लेकिन ऐसा करें कि वो तो ऐसा करते हैं तो करें, उस चीज को हमारी हुकूमत है वो दुरुस्त कर लीजिए। हमारी हुकूमत देख लीजिए कि हमारे कोई भी आदमी पाकिस्तान में पड़े हैं, सिख है, हिंदू है, ख्रिस्ती है, कोई है, वो माइनॉरिटी है, तो उनकी देखभाल अगर पूरी नहीं होती है उनको काटते हैं, उनके लड़कियों को उठा जाते हैं, उनका जायदाद ले लेते हैं और जबरदस्ती से इस्लाम में लाते हैं। तो उसका जवाब ये हुकूमत हमारी देंगी। हम कौन जवाब देने वाले थे? और हम जवाब देने की कोशिश करें अपने आप तो हम जाहिल बन जाते हैं, तो हम कभी जाहिल नहीं बनेंगे। ये आज़ादी की एक बड़ी भारी निशानी है। उस निशानी में हम बिल्कुल नापास साबित हुए। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल है वो सवाल अच्छा नहीं है। और पीछे हुआ क्या उसका नतीजा, मैं क्या नतीजा पाया कि वो जो सचमुच कातिल बने हैं हमारे में से, वो कौन है वो तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन है तो सही। और कोई इंतजाम से कर रहे हैं कि आज यहाँ इतना खून करो, आज इतना करो, यहाँ इतने मकान जला दो, इतने मकान खाली करवा दो। तो वो तो इस तरह से होता है। कौन है वो करने वाले वो तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा होता है तो पीछे हम तो गिरते हैं, इसलिए हमको कबूल कर लेना है। वो तो हमारी बेवकूफ़ी है, तो उस बेवकूफ़ी को हम निकाल देंगे और पीछे जितने पड़े हैं उसको लाएंगे। और सल्तनत को, हुकूमत को देख लेना है कि जितने लोगों को पाकिस्तान में ईजा हुई है, जिन लोगों को तबाह कर लिया है, उन लोगों सबको मिन्नत करके उनको बुलाना है। अपनी जायदाद किसी के लाहौर में, वो जायदाद उनको दे देनी है। उनका मकान ले लिया है तो उसको वापस देना है। इतने बुलंद मैंने देखे हैं। वो तालीमगाह है, लड़कियों की जो तालीम का इंतजाम लाहौर में रहा वो हिंदुस्तान में किसी जगह पे नहीं रहा। लाहौर सबसे पहले दर्जे पर था। वो लाहौर आज कहाँ है? और उसमें कोई लाहौर की हुकूमत ने हिस्सा नहीं लिया है, पैसे नहीं लिया है, क्योंकि पंजाब के लोग तकड़े हैं, बड़ा तिजारत करने वाले हैं, पैसे पैदा कर लेते हैं जल्दी से। बड़े बड़े बैंकर पड़े हैं, तो वो लोग जैसे पैसा पैदा करने में होशियार है, ऐसे ही होशियार और पैसा खर्चने में पड़े। वो सब मेरी आंखों के देखी हुई बात है। तो उन्होंने इतने मकानात बनाए, इतनी कॉलेज रखी, औरतों के लिए, मर्दों के लिए,
और पीछे ऐसी आलीशान अस्पताल बनाई, सब उन लोगों ने बनाई, तो वो सब उनको वापस करना चाहिए। ऐसा वो करें, वो तो कोई लोग तो नहीं कर सके। उसमें चाहेल बने, लड़े, सिख लड़े, बुरु से लड़े, किसी को मारा, मर गए। और अभी एक 50 माइल लंबा कैरेवन चल रहा है, बेहाल पड़ा है। ये हमने तो कर लिया, दूसरा तो नहीं कर सके, लेकिन हुकूमत के हाथ में रखो तो ऐसा बन नहीं सकता है। वो मैंने बताया, तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तब पीछे जो मेरे पास ये तार आ गई, वो तार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन आज तो हंस सकते हैं। वो तो बेचारे अपना अफसोस जाहिर करते हैं कि ऐसे क्यों बन गए। भाई भाई बनो, हम तो मुसलमान है ना, हम नहीं चाहते हैं कि आप आपस में लड़े, इस्लाम में सिखाता नहीं है, ऐसी बात है। तो मैंने आपको कह दी कि आज दिन भर में मेरा क्या हाल हो गया। हाँ, इतना मैं कह दूं आपको, वहां मैं कह कर आया कि आप मेरी न माने, नहीं माने तो नतीजा यही आ सकता है कि मैं उसका गवाह नहीं बन सकता। मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ। मेरी ऐसी उम्मीद रही है कि ईश्वर उसके पहले मुझको उठा जाएगा। मेरा दिल में ही ऐसा अंगार पैदा हो जाएगा कि अरे ये तुम देखकर क्या करेगा। हिंदुस्तान की आजादी के लिए तूने अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश की। जान तो नहीं चली गई, लेकिन आजादी तो मिल गई। लेकिन आजादी के साथ साथ ये तो वो नतीजा देखने के लिए तू जिंदा रहकर क्या करेगा। तो मेरी तो ये दिन और रात वो ईश्वर के पास प्रार्थना रही कि मुझको तो यहाँ से जल्दी से उठा जा इस अंगार के। अगर नहीं तो मेरे हाथ में एक बकेट रख दे कि जिससे उस बकेट के मार्फत उस अंगार को मैं मिटा दूं। दो चीज आपको बताना चाहता हूँ और मैं खत्म करता हूँ। यहाँ एक अस्पताल है, अस्पताल में तो सो मुसलमान घायल लोग, सब तो मुसलमान ही, थोड़े हिंदू भी हैं उसमें। वो घायल हम कत्ल किसने करने की कोशिश की, यहाँ छुरी लगाई, कुछ हुआ तो वो पड़े हैं मरीज। अभी ऐसी कोई एक पार्टी पड़ी है, भले कोई देहात से आई, तो उन्होंने बिल्कुल एक छापा मार दिया और वो जो उसका दरवाजा है वहां से नहीं, लेकिन छोटी छोटी खिड़कियां रहती है ना, उसमें से घुसे और 4 या 5 मरीज थे, उसको कत्ल करके भागे। इससे कोई ज्यादा जाहिलियत वेश्याना बात मैं तो जानता नहीं। कोई लड़ाइयों में भी होता है, वो भी लड़ाइयों में काफी अस्पतालों पर गोलियां चली है, लेकिन इस तरह से तो नहीं हो सकता था। और अभी सुनता हूँ लाइन से ट्रेन आती है तो वहां से 5 आदमी उसको खिड़की में से फेंक देते हैं, जिससे सामान को फेंक लिया, और तो मर ही जाएंगे। वो तो आजकल की बात है, ये जो अस्पताल की कल की बात है। ये जो मैं आपको सुनाता हूँ वो शायद परसों की होगी, कल के नहीं। तो ऐसा आज तक चल रहा है। इसमें शर्मिंदा होना किसको है, सर झुकाना किसको है? आपको, मुझको, जितने हम पढ़े हैं हिंदू, उसको। पीछे ऐसे मुगबर कहना का तो वो भी कैसे हैं, वो भी जाहिलियत में समझता हूँ। कहो उसका जवाब तो लेना है। वहां जो होता है वो पश्चिम में, पाकिस्तान में, उसका जवाब हुकूमत पूछे। मेरा मैं बताना चाहता था, बस हो गया।